हेलो एवरीवन। तो हमने पिछले चैप्टर में जनरल मेथड देखा था, जनरल मेथड ऑफ पीआई निकालने का देखा था। अब इस वाले मेथड में हम देखेंगे जब क्यू हमारा ई एक्स हो तो हम आगे के जो भी एक्सरसाइज होंगी ना, हम उनमें क्या सीखेंगे कि क्यू की जो इजी फॉर्म में कैसे करें। और क्यू हमारा इस बार है ई एक्स, वैसे वैसे आगे साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीज़ें और होगी हमारे अगले एक्सरसाइज में, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक अगर क्यू हमारा ई की पावर ए एक्स है तब हम पी आई कैसे निकालते हैं। पी आई का मतलब हम समझते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल से, ठीक है। तो सेम टू सेम हमने जनरल मेथड में देखा था कि पी आई निकालने का बेसिक जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एफ अपॉन डी क्यू, ओके। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो आपको अगर यहाँ से पूरी बात समझ नहीं आ रही तो पीछे वाली सारी चैप्टर जो है वो देखता है, पीछे वाला एक्सरसाइज देखता है और उससे भी पीछे वाले एक्सरसाइज देखे वो चैप्टर की शुरुआत से आपको सब कुछ पॉइंट आउट हो जाएगा कि क्या 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 चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो हमें पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्यू और एफ अपॉन वन अपॉन डी इस तरह से पी आई निकाला जाता है। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। हमारी एक्सरसाइज है थर्ड सी, ओके। तो थर्ड चैप्टर की सी एक्सरसाइज है वो इस पे बेस्ड है और पिछले वाले में थी थर्ड बी पे, ओके। तो यहाँ पे हम बात करें ई ए एक्स एफ डी, ओके, ई ए एक्स एफ डी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि पी आई निकालने के लिए क्यू जो हमारा हो गया वो हो जाएगा ई ए एक्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ई एक्स की फॉर्म में। तो क्यू की जगह हमारा क्या आएगा, ई एक्स, और नीचे आ जाएगा एफ डी। अब यहाँ पे रूल ये कहता है कि अगर आपके पास क्यू ई एक्स है तो आप डी की जगह ए लिख दे। डी की जगह क्या लिख दे, ए लिख दे। ए क्या होता है, वो एक्स के पास लिखी हुई वैल्यू। डी की जगह ए लिख दे, वही आपका क्या होगा, पी आई होगा। वही आपका क्या होगा, पी आई होगा। तो अब मैं इस बात को समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको ये पता है कि ये एक कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन अगर यहाँ जीरो होता तो सिर्फ हम सी एफ निकालते। ये बात हम पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ और उससे पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। यहाँ पे क्यू हमारा है ई की पावर एक्स, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो अगर क्यू ये आ गया तो हमें सी एफ भी निकालना पड़ेगा और पी आई भी निकालना पड़ेगा। तो इस पूरे की जो सॉल्यूशन होगी वो सी एफ प्लस पी आई होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी, ठीक है। बट अब मैं यहाँ पे सी एफ नहीं निकालूंगा, सी एफ निकालना मैंने बता दिया है। तो आपको सी एफ निकालने का काम आपका है इस इक्वेशन के लिए। हम सीधा सा डायरेक्ट निकालेंगे पी आई। अब पी आई निकालने के लिए सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया कि पी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पी आई निकालने के लिए 1 अपॉन एफ डी। तो डी क्या है यहाँ पे, 1 अपॉन एफ डी, ओके। तो डी क्या है अपना डी है ये, ठीक है। और ऊपर लिखते हैं क्यू एक्स, क्यू एक्स। क्यू हमारा क्या हो गया, ई की पावर एक्स। तो मैं क्या लिखूंगा, ई की पावर एक्स, इसको लिखूंगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। उसके मैंने फैक्टर करके लिख दिया। फैक्टर करके लिखो या पूरी इक्वेशन लिखो, सेम ही बात हुई, ठीक है। अब मैंने रूल में क्या बताया था कि इस तरह से एक बार लिखने के बाद अगर ई की पावर ए एक्स है तो इस तरह से आपको लिखने के बाद ये दो ये मत लिखना, सिर्फ एक, ये तो समझाने के लिए लिखा। इस तरह लिखने के बाद आप क्या करो कि जो एक्स के पास लिखा है वो डी की जगह आप पुट कर लो, ठीक है। डी जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आप क्या कर लो, ए पुट कर लो। तो यहाँ पे पुट करा, एक्स की जगह 1 है तो 1 और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 3 × 2, तो e की पावर x 6, ये आ गया। ये इस तरह से पी आई निकाला जाता है किसके लिए, जब e की पावर ए एक्स क्यू, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि जब a रखेंगे और कई बार नीचे वाला a जो है वो 0 के इक्वल आ गया, तब क्या करेंगे, तो तब करने के लिए कुछ नहीं करना है। जैसे तब एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल क्या आता है कि आपने पी आई ऐसे लिख दिया, उसके फैक्टर में लिख दिया। अब आप यहाँ पे ए पुट करने गए, ए और बी, और मान लो कि आपके पास जो है वो किसी भी जिस वाले में आपने रखा और वो 0 आ गया। जैसे आपने यहाँ ए रखा और ए माइनस एल्फा 1 डी माइनस एल्फा 2 ये मान लो, तो जो एल्फा 1 है वो ये वाला ए की वैल्यू एल्फा 1 के इक्वल आ रही है और ये जो है वो आपको 0 दे रहा है। तो आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एक्स आर ए की पावर ए एक्स अपॉन फैक्टोरियल आर, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, आर है पावर इसकी, ठीक है। जो ब्रैकेट 0 होगा उसकी पावर आर है, ठीक है, उसकी पावर क्या है, आर। तो अभी इसको क्वेश्चन से समझते हैं अच्छे से। ये फॉर्मूला आप देख लो, एक्स आर ई की पावर ए एक्स फैक्टोरियल आर, ओके। तो यहाँ पे आप देख लो कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम इसके लिए सी एफ और पी आई दोनों निकलेंगे, ठीक है। पी आई निकालने के लिए मैं क्या लिखता हूँ जनरल फॉर्म से 1 अपॉन एफ डी डॉट क्यू
अब क्यू में हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स के लिए मेरे पास मेथड है। मेथड क्या है, ई की पावर एक्स लिख दिया और मैंने लिख दिया डी माइनस ए, ई की पावर नीचे ये लिख दिया, एफ डी लिख दिया। अब देखो डी जो क्या कहते हैं, ई की पावर का मेथड क्या कहता है कि जो आपके पास एक्स के पास जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसको डी की जगह पुट कर दो। तो जब मैं यहाँ डी की जगह पुट करूंगा तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बन गया। अब 0 बन गया, नीचे 0 बन गया, तो वो हमारा केस आ गया किसका, स्पेशल केस। अगर 0 नहीं बनता तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते। अब 0 बन गया, तो अब 0 बन गया तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि 0 बन गया तो यहाँ पे फॉर्मूला आया था ये वाला, ये वाला फॉर्मूला बताया था। ओके, ये वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो आर क्या था यहाँ, जो जो ब्रैकेट 0 बन रहा है उसकी पावर, जो ब्रैकेट 0 बन रहा है उसकी पावर। तो जैसे ये डी स्क्वायर है, तो इस ब्रैकेट की पावर कितनी है, 2 है, क्योंकि ये ब्रैकेट 0 बन रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, फॉर्मूले में रखूँगा एक्स की पावर 2, यहाँ पे आर था, आर अपॉन कितना बन जाएगा, ई की पावर ए एक्स, ठीक है, डॉट फैक्टोरियल आर। तो आर यहाँ पे कितना है, 2, तो एक्स की पावर 2, ई की पावर यहाँ पे एक्स एक्स ई एक्स ही था, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल। ओके, तो ये इस तरह से जो है वो करा जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। ओके, आप समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। तो ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को देखो, आगे क्यू दे रखा है, क्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो ई एक्स में दे रखी है, ई एक्स में दे रखी है। तो ये क्या होगा, एफ डी होगा हमारा, क्या होगा, एफ डी। ओके, और ये होगा क्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सी एफ निकालने के लिए मैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा, एम के रूट निकालूंगा, देख लो, ठीक है। ये सारे रूट आएंगे और ये मेरा सी एफ आएगा। तो सी एफ निकालना मैं सिखा चुका हूँ कि जब रूट हमारे क्या आए, रूट हमारे अगर इमेजनरी आ जाए और रियल आ जाए तब सी एफ कैसे लिखते हैं। तो रियल और रिपीटिव आते हैं तो तब उसका सी एफ ये बनेगा, और जब इमेजनरी और रिपीटेड आते हैं तो उनका सी एफ जो ये बनेगा। ओके, तो अब ये हमारा एफ डी हो गया, तो ये हमारा हो गया सी एफ निकल गया। अब हम पी आई निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/FD क्यू एक्स। अब क्यू एक्स हमारा क्या है, ई एक्स, और एफ डी की जगह जो हमारा एफ डी क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो, अब मेरे को पता है कि जब क्यू एक्स ये हो, ई की पावर एक्स हो, ठीक है, ई की पावर ए एक्स की फॉर्म का हो, तब मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स के पास वाला लिखा होता है उसको मैं डी की जगह पुट कर लेता हूँ। किसकी जगह पुट कर लेता हूँ, डी की जगह पुट कर लेता हूँ, ठीक है, डी की जगह एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे पुट करूँगा और 1 यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये तो हो गया 2, बट ये बन रहा है 0, तो 0 नहीं बनने देना है। तो 0 नहीं बनने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स आर ई की पावर ए एक्स अपॉन फैक्टोरियल आर। अब यहाँ पे ई की पावर ए की जगह 1 आर जो है वो क्या होता है कि जो 0 बन रहा है ब्रैकेट का उसकी पावर, तो उसकी पावर कितनी, 2, और यहाँ पे 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया, देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स 2 फैक्टोरियल, और ये वाला कितना हो जाएगा, 1 रखा था यहाँ पे, तो 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूला लगाया। चलो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या है कि पूरे क्वेश्चन की वो आ जाएगी सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड करा तो हमारे पास ये आ जाएगी जनरल सॉल्यूशन। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो इससे घबराना नहीं है, हाइपरबोलिक फंक्शन से घबराना नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे, क्योंकि क्यू हमारा 0 है नहीं, तो सी एफ और पी आई दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो सी एफ देखो एम माना, एम प्लस माइनस, तो सी एफ इस तरह से निकल जाएगा, ये वाली बात मैं पहले बता चुका हूँ। अब पी आई निकालने के लिए सबसे पहला बेसिक फॉर्मेट क्या लिखते हैं, हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, एफ डी नीचे, तो डी हमारा ये हो गया एफ डी, तो इसको मैंने लिखा डी स्क्वायर माइनस 1, और ऊपर क्यू की जगह क्या आ गया, कॉस एच एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब ये जो है वो कोच एच एक्स, और नीचे क्या डी -1 और डी +1। ओके, अब आपको पता होगा तो कोच हाइपरबोलिक एक्स का जो डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है। तो अब कोच एच एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो इसको लिखूँगा तो 1/2 ई की पावर एक्स प्लस ई माइनस एक्स डी -1 डी +1,
ठीक है। इसको अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो इसके लिए मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 रखूँगा तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 होता है तो क्या करते हैं कि जितनी 0 हो रही है उस ब्रैकेट की पावर को क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला कौन सा था हमारा, फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला ये था एक्स आर की पावर ई ए की पावर एक्स फैक्टोरियल आर। ओके, ये वाला फॉर्मूला था। तो अब देखो आर कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 1 ए की पावर एक्स आर फैक्टोरियल 1, ये एक ही है ना, इस जो 0 हो रहा है उस ब्रैकेट की पावर कितनी, 1, और इसका हो गया 2, ठीक है। सेम टू सेम इसके लिए -1, तो -1 रखेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा -2, और इसका हो जाएगा 0, तो 0 नहीं होने देना, 0 नहीं होने देना, तो क्या लिखेंगे ये, ओके। तो ये इतना आ गया। अब आपको क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2 बार e की पावर x डॉट 2 बार e की पावर x, ऐसा नहीं लिखना है, एक ही बार रहेगा ऊपर e की पावर -x, ओके। ये वाला फॉर्मूला लगाना है जब 0 बन जाता है उस ब्रैकेट के लिए, और r क्या है, उस ब्रैकेट की पावर का, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करा मैंने वापस से, तो ये बन गया। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन h का, x का, ओके। तो इस तरह से करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने एक्स को सेपरेट करा, तो इसे घबराना नहीं है, क्यू आपकी इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। क्यू आपका ऐसा भी हो सकता है, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस फॉर्म में क्या करोगे, e की पावर x निकालोगे प्लस 1 निकालोगे, 2e की पावर x निकालोगे, ओके। अब जो भी एफ डी नीचे लिखोगे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, तीनों को सेपरेट कर लोगे, e की पावर x एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स, और ये 2e की पावर x एफ एक्स। अब ठीक है, इन दो का तो तुम पता है कि e की जगह 1 है a, तो वहाँ d की जगह 1 डालना है, और अगर 0 आ जाए तो क्या करना है वो तुम्हें पता है। बट इसका क्या करोगे, तो इसका करने के लिए कुछ नहीं, e की पावर 0x लिख लेना, ठीक है। तो ये बस 1 की जगह ये लिख लेना, मतलब तो वही हुआ। तो इसको भी वैसे करना, यहाँ पे a की जगह कितना हो जाएगा, 0, तो ऐसे करना है। अब कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं, हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं उनके डेफिनेशन। तो साइन एच एक्स को ऐसे लिखते हैं, कॉस एच एक्स को ऐसे लिखते हैं, टेन एच एक्स को ऐसे लिखते हैं, कॉसेक एच एक्स को ऐसे लिखते हैं, सेक एच एक्स को ऐसे लिखते हैं, कॉट एच एक्स को ऐसे लिखते हैं। तो इन सबको नोट कर लेना, इनकी आइडेंटिटी होती है कि अगर -x डालेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, इनके ये फॉर्मूले होते हैं। तो ये ध्यान रख लेना सब के सब, ठीक है। इनके नोट ले लेना आराम से, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे m लिखा जाए m के साथ, तो e के साथ m लगाना है, ओके। e के साथ क्या लगाना है, m। इससे आपको डाउट नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए, ओके। अब जैसे डिफरेंशिएट होगा तो हाइपरबोलिक फंक्शन का, ठीक है, तो इनका क्या आएगा देख लो, आप नोट कर लो एक बार अच्छे से, ओके। तो नोट कर लो इन सब के, और जो इन्वर्स होगा उनके डिफरेंशिएशन क्या आएंगे तो नोट कर लेना। ये जो कंडीशन लिखी है ये अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3C होगी। मैं इसको बुक से बताता हूँ, एक बार देख लेना, फिर उसके बाद ये आ गया। ये वाली एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज है, और इसको ये करना है। देखो ये सिंपल सा हो जाएगा, ये भी सिंपल से हो जाएगा, ये भी सिंपल से हो जाएगा, ठीक है। 1/fd e की पावर x, फिर क्या करना है, d की जगह -x रख लेना है, और 0 आ जाए तो उसका फॉर्मूला बता रखा है कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे cos x sin x, ये इनके सारे के फॉर्मूले बता रखा है, तो इनको ex में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। बस इसी तरह से करना है, और ये वाला क्वेश्चन अच्छा है और ये अच्छे से करना है। x बराबर 0, ठीक है, y बराबर 1 एंड dy/dx 0। तो ये कंडीशन दे रखी है, आपको अच्छे से करना है। पहले आप करना, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, ओके। ये वाली चीज़ होगी। मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, एक एग्जाम्पल से वो समझाता हूँ। जैसे ये वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने, तो अब इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेना, क्यू का स्क्वायर करके आप देख सकते हो, ठीक है। क्यू का स्क्वायर करा आपने, एफ डी को तो नीचे लिख दिया, ये डी क्यूब हो गया। अब सबके नीचे इनको भेज दोगे, ठीक है। फिर उसके लिए क्या दोगे, एक बार ई के लिए क्या करते हैं, क्यू ऊपर हो गया, एफ डी नीचे लिख दिया, और फिर ई एक्स के लिए क्या करते हैं, एफ पे भर देते हैं, ओके। तो ये करनी है 3C, इस पे ये बेस्ट है। फिर अगली एक्सरसाइज करेंगे कल, ये वाली एक्सरसाइज इस पे बेस्ट है, ओके।